अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग अपने हाथों में कोई ना कोई रत्न धारण किए हुए होते हैं। उनमें से अधिकांश लोग अपनी राशि के अनुसार ही रत्न धारण करते हैं। वो उनकी नाम राशि अथवा जन्म राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में जो रत्न धारण करने की विधि बताई गई है वो लगन के अनुसार बताई गई है, ना कि राशि के अनुसार। अर्थात जातक को अपने लगन के अनुसार अनुकूल एवं शुभ घरों का ही रत्न धारण करना चाहिए। प्रतिकूल एवं नकारात्मक घरों का रत्न कदापि धारण ना करे। ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार के लग्नों की कुंडलियां होती हैं। प्रत्येक लगन में लग्नेश, योग कारक, शुभ, अशुभ, मारक तथा अकारक ग्रह होते हैं। तो जो लग्नेश तथा योग कारक ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का रत्न तो जीवन में कभी भी धारण करो, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो शुभ तथा अशुभ ग्रह होते हैं, उनका रत्न जातक की स्थिति के अनुसार धारण करवाया जाता है कि जातक किस अवस्था में है, किस माहौल में जी रहा है, उसके साथ क्या घटना घट रही है तथा वह क्या चाहता है। इन्हीं सब बातों का अध्ययन करके उसे शुभ तथा अशुभ ग्रहों का रत्न धारण करवाया जाता है। लेकिन जो मारक तथा अकारक ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का रत्न जीवन में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके रत्न धारण करने से केवल नकारात्मकता ही उत्पन्न होगी, सकारात्मक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस विषय में सोच समझकर ही निर्णय प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि राशि के अनुसार रत्न धारण करने में क्या समस्या है। तो मानकर चलते हैं किसी की जन्म राशि सिंह है और उसने सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह का माणिक्य रत्न धारण कर लिया और तुला लगन की उसकी कुंडली है। तो तुला लगन में सूर्य अवरोधक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सूर्य ग्रह का रत्न धारण करेगा तो उसके जीवन में केवल अवरोधक ही उत्पन्न होंगे, परेशानियां ही उत्पन्न होगी। वहीं बात करें कन्या लगन की कुंडली में, तो कन्या लगन की कुंडली में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बन जाते हैं और द्वादश भाव हानि का, व्यय का, धन खर्चे का, नकारात्मक व्यय का होता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि 12वें घर के स्वामी सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य धारण करता है तो वह रत्न अपने प्रभाव से जातक को धन की हानि करवाएगा, धन का व्यय करवाएगा, नकारात्मक खर्चे करवाएगा, दंड भी दिलवा सकता है। यहाँ तक कि वह रत्न अपने प्रभाव से उसे जेल यात्रा भी करवा सकता है। इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है कि इस विषय में सोच समझकर ही निर्णय करें। केवल राशि के अनुसार ही रत्न धारण न करे। किसी विशेष अनुभवी ज्योतिषियों को दिखाकर अपने लगन के अनुसार जो अनुकूल ग्रह है और जो आपके साथ परिस्थिति घट रही है, उन सब का अध्ययन करके ही उस समय कौन सा रत्न धारण करना है, ये इस बात का निर्णय करना चाहिए। वही बात नाम राशि की भी करे। मान लो किसी का नाम रे, वे, ते, ई, उ इत्यादि अक्षरों से आरंभ होता है, तो उसकी राशि वृषभ या तुला बन जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति का नाम रे, व, ता, ई, उ इत्यादि अक्षरों से आरंभ होता है, तो उसकी राशि वृषभ या तुला होगी। और वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है और उसने शुक्र ग्रह का रत्न हीरा धारण कर लिया और उसकी कुंडली धनु लगन की है, यानी कि जातक धनु लगन का है। तो धनु लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह पूर्णतः अकारक ग्रह माने जाते हैं और अकारक ग्रह का रत्न धारण करने से क्या होगा, उसके जीवन में शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, उसके ऊपर ऋण भी चढ़ सकता है और यहाँ तक कि वह रत्न अपने प्रभाव से उसके जीवन का संघर्ष इतना बढ़ा देगा कि भाग्योदय होने में उसको इतना समय लगेगा कि वह सोच भी नहीं सकता। मान लो भाग्योदय के लिए उसने रत्न धारण किया और वही रत्न उसका भाग्योदय तो नहीं करवाएगा, सकारात्मक नहीं करेगा, बल्कि भाग्य उदय करने में उसका संघर्ष और ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए फिर से यही बात कहना चाहते हैं कि इस विषय में सोच समझकर ही निर्णय
करना चाहिए। अब मैं आपको नवग्रहों और उनके रत्नों के संबंध में बताना चाहता हूँ। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अनुकूल ग्रह है और आप उनका रत्न धारण करना चाहते हैं तो सूर्य के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए। वहीं बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा ग्रह के लिए मोती धारण करना चाहिए और मंगल ग्रह के लिए मूंगा धारण करना चाहिए। बुध ग्रह का कारक रत्न पन्ना होता है जो अधिकांश लोग अपने व्यवसाय के लिए भी पहन लेते हैं बिना कुंडली दिखाए। कहीं ना कहीं वो व्यापार में लाभकारी अवश्य होता है, मगर कुंडली में यदि बुध नेगेटिव ग्रह है तो वो अपनी नकारात्मकता भी जरूर करेगा। बृहस्पति ग्रह के लिए हमें पुखराज धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह के लिए हीरा रत्न है। शनि ग्रह के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु ग्रह के लिए लसुनिया। इस प्रकार ये नव ग्रह और उनके 9 रत्न होते हैं। और कौन सा रत्न आपको धारण करना है इसके लिए आपको किसी विशेष अनुभवी ज्योतिषी से मिलना चाहिए। उनकी राय लेकर ही इस विषय का निर्णय करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ाए और आपकी वृद्धि हो हर कार्य में, यही शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।